हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, क्या कभी आपने देखा है कि किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों में पेंसिल तैयार किया जाता है, कैसे एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में सिगरेट्स बनाई जाती हैं। बैडमिंटन हम सब खेलते हैं, लेकिन शटलकॉक कैसे बनाते हैं ये कभी सोचा है? तो चलिए दोस्तों, हम आपको आज अपनी इस वीडियो में दिखाते हैं कि कैसे बनती हैं ये चीजें, कैसे बड़ी कंपनी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करती है। तो हमेशा की तरह फिर से वही बात कहना चाहूंगा, अगर आज आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोटी दोस्तों, रोटी तो हम इंडियंस रोज ही खाते हैं, ये तो घर पे ही बनता है। लेकिन आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो अलग है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक साथ 4-5 हजार रोटियां बनानी पड़े तो क्या आप हाथों से तैयार कर लेंगे इतनी रोटियां? जी बिल्कुल भी नहीं, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए तो इजाद की गई है ये मशीन। जरा देखिए तो सही कैसे तैयार हो रही है रोटियां यहाँ। भाई वाह भाई, इतनी फूली फूली रोटी तो घर पे भी नहीं बनती। लेकिन देखिए इस मशीन ने कैसे तैयार किया है ये। सबसे पहले इस मशीन की मदद से आटे को गूना गया, उसके बाद गुने हुए आटे को अलग शेप में काटा गया। इस मशीन की खासियत ये है कि जिस भी डिजाइन की आप रोटी चाहते हैं आपको मिल जाएगी, और अंत में मशीन पे ही लगे अवन की मदद से रोटी को सेक दिया जाता है। क्या बेहतरीन मशीन है ये। दिल्ली की शादियों में इसका इस्तेमाल हो सकता है बड़े आराम से। चॉकलेट दोस्तों, चॉकलेट खाने में जितना मजा आता है उसे बनाने में उतना ही समय लगता है। चॉकलेट की कई वैरायटी होती है, इसे तरह तरह के प्रोसेस के बाद तैयार किया जाता है। दोस्तों, चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए कोको बीन्स। जब कोको बीन्स को पूरी तरह से पकाया जाता है तो उसके अंदर से निकलते हैं उसके बीन्स। इन्हें पहले धूप में सुखाया जाता है। बाद में जब बीन्स सूख कर तैयार हो जाती हैं तो उन्हें ग्राइंडर में पीस लिया जाता है। उसके बाद शुरू होता है चॉकलेट बनाने का प्रोसेस। दोस्तों, सबसे पहले तो चॉकलेट को गर्म करके लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। उसके बाद एक बड़े से बर्तन में उस चॉकलेट को रखा जाता है। जब एक बार चॉकलेट पेस्ट ठंडा हो जाता है तो फिर एक मशीन की मदद से चॉकलेट को मिक्स किया जाता है। इस बार मिक्स करने के लिए हीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब एक बार सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं तो उसके बाद इन्हें मशीन के सहारे एक शेप में काट दिया जाता है। पान मसाला दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पान मसाला खाना हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है, इसलिए इसका सेवन भूल कर भी ना करें। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इसे तैयार कैसे किया जाता है। इसके लिए सबसे जरूरी है सुपारी। दोस्तों, सुपारी को पहले धूप में सुखाया जाता है। जब एक बार ये सूख जाए तो उसके बाद उसे इस मशीन की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। जब सारी सुपारी कट जाती है तब इसे कलर वाले पानी में डाल दिया जाता है। कलर वाले पानी और सुपारी के मिक्सचर को खौलाया जाता है। उसके बाद इसमें मिलाया जाता है कंपनी के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को। कहने का मतलब यह है कि अगर सुपारी को मीठा करना है तो शुगर डाला जाता है, अगर नशीला करना है तो इसके साथ मिलाया जाता है जर्दा। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि प्लीज पान मसाले का सेवन आप न करें, क्योंकि इससे होता है कैंसर, जो कि न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। पास्ता भाइयों, अगर किसी पार्टी में पास्ता खाने को मिल जाए तो पार्टी की बात ही कुछ और हो जाती है। अगर ऊपर से पास्ता इटालियन हो तो फिर मत ही पूछो। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पास्ता को बड़ी बड़ी फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। पास्ता के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है आटा। आटे की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। कंपनी वाले सबसे बढ़िया आटे की क्वालिटी को चूज करते हैं। उसके बाद उसे गर्म पानी में मिक्स किया जाता है। जब एक बार पेस्ट तैयार हो जाता है तो उसके बाद उस पेस्ट को एक बड़े से कंटेनर में रख दिया जाता है। बाद में उस कंटेनर से पेस्ट नीचे गिरता रहता है और मशीन की मदद से पेस्ट का शेप तैयार होता रहता है। उसके बाद पेस्ट को ओवन में सुखाया जाता है। एक बार जब पास्ता सूख जाता है तो फिर उसे पॉलिथीन में पैक करके मार्केट में बेच दिया जाता है। प्रोसेस लंबा है, लेकिन मशीन की मदद से इसे जल्दी पूरा कर लिया जाता है। टोमेटो केचप दोस्तों, टोमेटो केचप को बनाने का तरीका बहुत अलग है। सबसे पहले इसे किसानों के खेत से निकाला जाता है। मेरे कहने का मतलब है टमाटर को। लेकिन टमाटर को पेड़ से अलग करने के लिए इस स्पेशल मशीन का इस्तेमाल होता है। देखिए इस मशीन को कैसे ये टमाटर को पेड़ से अलग करते हुए बड़े कंटेनर में रखे जा रही है। इसके बाद सभी टमाटर को पानी से साफ किया जा रहा है। हालांकि सुपरवाइजर अपने हाथों से भी खराब टमाटर को निकाल सकते हैं। एक बार जब सभी अच्छे टमाटर को इकट्ठा कर लिया जाता है उसके बाद इनको पेस्ट में बदल दिया जाता है। जब लाल रंग का पेस्ट तैयार हो गया फिर उसमें शुगर, फ्लेवर और छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स टेस्ट के हिसाब से डाल दिए जाते हैं। जब सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं तो अंत में इन्हें बॉक्स में डालकर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। पिज्जा दोस्तों, आज के डेट में पिज्जा किसे पसंद नहीं। पूरी दुनिया इस ब्रेड के पीछे पागल है। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन आपको बता दें इसे तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। सबसे पहले तो इसके बेस को मशीन से तैयार किया जाता है। उसके बाद इसके बेस पर अलग अलग तरह की सॉस लगाई जाती है। फिर मशीन की ही मदद से चीज डाली जाती है। जब सभी इंग्रेडिएंट्स को पिज्जा बेस के ऊपर डाल दिया जाता है तो उसके बाद इसे ओवन में 20-25 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। मतलब कि लगभग आधे घंटे में तैयार हो जाता है आपका पसंदीदा पिज्जा। चीज दोस्तों, चीज बनाने के लिए सबसे जरूरी है मिल्क। कई बड़ी कंपनियां अपनी खुद की गाय रखती हैं। सबसे पहले गायों से दूध निकाला जाता है। उसके बाद उस दूध को बड़े कंटेनर में गर्म किया जाता है। तीसरे स्टेप में दूध को कंडेंस किया जाता है। दूध में सारे पानी को एक तरफ किया जाता है, जबकि चीज को दूसरी तरफ। तकरीबन 1 घंटे के बाद इस चीज को काटा जाता है और आखिर में इसे कंप्रेस करके अलग अलग पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है। नंबर 1, मेकिंग ऑफ शटरकॉक।
दोस्तों बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसे आप जहां मर्जी खेल सकते हैं और शायद इसलिए ये खेल बहुत पॉपुलर भी है। लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे किया जाता है शटलकॉक को तैयार। दोस्तों कॉक बनाने के लिए सबसे पहले एक एक पंखुड़ी को अलग किया जाता है। उसके बाद कॉक के बेस को तैयार किया जाता है। अब खुद ही देख लीजिए कैसे तैयार किया जाता है कॉक के बेस को। जब एक बार बेस तैयार कर लिया जाता है तो उसके बाद बेस में एक एक करके पंखुड़ी को मशीनों की मदद से डाला जाता है। जब सारी पंखुड़ी उस कॉक के बेस में सेट हो जाती है तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है और वो है कैसे कॉक को मजबूती से बांधा जाए। इसके बाद इस्तेमाल में लाई जाती है ये मशीन। देखिए कितनी जल्दी जल्दी इस मशीन की मदद से कॉक को बांध दिया गया है और लास्ट में आता है फिनिशिंग टच। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोसेस को हाथों से ही किया जाता है। अगर कॉक के आगे पीछे कोई धागा लटक रहा हो तो उसे काट दिया जाता है। एक बार जब सारी चीजें फिट हो जाती हैं तो उसके बाद कंपनी का लोगो लगाकर इसे मार्केट में बेच दिया जाता है। नंबर 2, कलर पेंसिल लीड्स। दोस्तों कलर पेंसिल हर बच्चे को पसंद आता है, लेकिन इसे बनाते कैसे हैं ये हमें नहीं पता। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे किया जाता है पेंसिल्स का प्रोडक्शन। दोस्तों सबसे पहले इसके लिए पेंसिल्स के लीड को तैयार किया जाता है, मतलब जिससे हम कलर करते हैं लिखते हैं। ये देखिए कैसे ग्रेफाइट और क्ले को पहले मिक्स किया जाता है, फिर मशीन में डालकर लीड पेंसिल को तैयार किया जाता है। एक बार लीड पेंसिल तैयार हो जाती है तो उसके बाद शुरू होता है कलरिंग का काम। जिस भी कलर की पेंसिल तैयार करनी हो उसी कलर से इसे पेंट किया जाता है। ये देखिए कैसे। फिर काम शुरू हो जाता है पेंसिल के बेस को तैयार करने का। जब एक बार बेस तैयार हो जाता है तो फिर उसके बीच में पेंसिल के लीड को डाल दिया जाता है और लास्ट में काम होता है उस पेंसिल के बेस को कलर करने का। जिस भी कलर से आप चाहे अपने पेंसिल के बेस को कलर कर सकते हैं और साथ ही कंपनी का लोगो भी लगा दिया जाता है। ये देखिए कैसे। तो आपने देखा कैसे किया जाता है पेंसिल्स का प्रोडक्शन। नंबर 3, टूथब्रश मेकिंग। दोस्तों सुबह सुबह उठकर हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम ब्रश करते हैं, है कि नहीं? अगर आप नहीं करते तो ये गलत बात है। तो दोस्तों चलिए आज आपको ये भी दिखा देते हैं कि आखिर कैसे किया जाता है ब्रश को तैयार। ब्रश के प्रोडक्शन में दोस्तों मशीनों का रोल सबसे ज्यादा है। ये देखिए कैसे मशीनों की मदद से ब्रश को तैयार किया जा रहा है। कैसे ये मशीन एक एक करके ब्रश के अंदर लगा रही है सॉफ्ट प्लास्टिक। आप यकीन नहीं कर पाओगे दोस्तों, लेकिन मिनटों में तैयार की जाती हैं हजारों ब्रश। नंबर 4, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों सिगरेट प्रोडक्शन तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो प्लीज उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है। इसे पीने से न सिर्फ आपकी सेहत का बुरा हाल होता है बल्कि आपके परिवार को भी परेशानी होती है। दोस्तों सिगरेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए तंबाकू। यहाँ देखिए तंबाकू के पत्तों को पहले तो सुखाया जा रहा है, उसके बाद पेपर को एक मशीन से रोल किया जाता है। जब रोल तैयार हो जाता है तो उसके बाद उस रोल में तंबाकू भरा जाता है। ये देखिए कैसे एक एक करके तंबाकू भरा जा रहा है। तंबाकू भरने के बाद की जाती है कलरिंग और आखिर में कंपनी के लोगों के साथ कर दिया जाता है इसे सील पैक। आइसक्रीम के नाम पे तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। पानी आए भी कैसे ना, ये दिखने में कितने खूबसूरत लगते हैं और जितने अच्छे ये दिखने में लगते हैं खाने में तो उससे भी ज्यादा मजेदार। दोस्तों मजा आ जाता है आइसक्रीम खाकर, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इसको तैयार कैसे किया जाता है। आइसक्रीम के लिए सबसे जरूरी चीज है दूध। दूध भी अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए। कई ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों जो कि खुद ही गाय पालती हैं और उनका दूध यूज करते हैं। सबसे पहले गाय के दूध को एक कंटेनर में रखा जाता है। उसके बाद उस दूध में शुगर, मिल्क पाउडर और ड्राई फ्रूट्स मिलाए जाते हैं। फिर इसे मशीन के जरिए जमाया जाता है। अगर इस आइसक्रीम के ऊपर चॉकलेट की कोटिंग करनी है तो ये भी इस तरह से चॉकलेट पेस्ट में मिक्स किया जाता है। अगर दोस्तों इस आइसक्रीम को किसी बॉक्स में रखना है तो वो भी मशीन के सहारे ही किया जाता है। जब आप किसी शॉप में आइसक्रीम खाने जाते हैं तो वहाँ कई बार हाथों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब बात आती है आइसक्रीम बनाने की, वहाँ कभी भी मशीन के अलावा किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन जाते जाते एक और बात कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा